Hello बच्चों, let's read the question. A moving block having mass m collide with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution E will be. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास दो ब्लॉक है, एक का मास है स्मॉल m और दूसरे का मास है 4m। ठीक है, जो स्मॉल यानी कि जो लाइटर मास है m वाला वो मूविंग है और स्टार्टिंग में 4m वाला रुका हुआ है। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो पहले चल रहा था यानी कि जो m मास है वो रुक जाता है और बाकी 4m किसी वेलोसिटी से चलने लगता है। तो इस कंडीशन में हमसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई की वैल्यू हमसे पूछी गई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट को। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू इसमें होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जब भी कोलिजन होता है तो उस कोलिजन में मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा सही होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पी इनिशियल यानी कि मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो यही दो हमारे की कॉन्सेप्ट है जिनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं इसे। जैसे मान लो कि ये एम मास की कोई बॉल थी, ये v वेलोसिटी से हमें दी हुई है कि इधर की ओर चल रही थी, और एक दूसरी बॉल जो कि 4m मास की है, दूसरी बॉल जो कि 4m मास की है। ये इनिशियली कैसी थी, रेस्ट में थी, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 थी। और जब इन दोनों में कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद क्या कंडीशन हो गई, ये जो हरी वाली बॉल है यानी कि ये बॉल जो है ये हमने जो 4m की है ये हमने माना कि ये इधर इस साइड v डैश वेलोसिटी से मूव करने लगी। और जो छोटी वाली बॉल है यानी कि m मास की, इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये तो रेस्ट में आ गई। इस कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को हमें बराबर करना है। तो p इनिशियल, इनिशियली इसका मोमेंटम कितना है, एम वी है। इनिशियली इसका मोमेंटम कितना है, 0 है। इज इक्वल टू हमें करना फाइनल मोमेंट, तो फाइनली इसका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। और प्लस फाइनली ग्रीन बॉल का मोमेंटम क्या हो गया, 4m। और वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में v डैश मानी है तो हम इंटू करेंगे v डैश। अब हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू 4m v डैश। तो हम v डैश की वैल्यू अगर निकालेंगे तो m से m कैंसिल होता है और ये आ जाता है v अपॉन 4, यानी कि जो बॉल हल्की बॉल जिस स्पीड से पहले चल रही थी इसकी 1/4 वेलोसिटी से वो चलेगी। तो हमें ये रिलेशन मिल गया, v डैश इज इक्वल टू आ गया हमारे पास v अपॉन 4। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमें मिल गई। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपली ई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो क्या है, जब यहाँ पे टक्कर होने के बाद सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी एक तरीके से। तो ये तो ऑलरेडी 0 पे आ गया था और ये v डैश से इधर, तो सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी हो गई, v डैश ही हो गई। तो इसे हम लिख सकते हैं v डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच में क्या है देखो, ये 0 में था यानी कि इसकी वेलोसिटी, ये रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी v से अप्रोच कर रहा था। तो v डैश अपॉन v यानी कि यही हमें निकालना है। तो e इज इक्वल टू v डैश, v डैश की वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके हैं v अपॉन 4। तो हम इसे लिखेंगे v अपॉन 4 और v डैश को हम सॉरी नीचे की जो v है वो v ही थी पहले ही अप्रोच की वेलोसिटी। तो v से v कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया 1/4। तो e की वैल्यू में 1/4 का मतलब हो गया 0.25 यानी कि 0.25। तो ये कांस्टेंट होता है तो इसका कोई यूनिट तो होगी नहीं। तो ये क्या आ गई हमारे पास, e इज इक्वल टू 0.25। तो आंसर हम देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है 0.25 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।